का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ऋषभ तिवारी से है। नेता हैं बीजेपी के ऋषभ तिवारी। ऋषभ जी, भारत तोड़ने वाला खून कैसा होता है, मैं जानना चाहती हूँ। प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद न्यूज इंडिया पे चर्चा पे बुलाने के लिए। भारत तोड़ने वाला खून की बात तो बाद में आएगी, लेकिन भारत को किसने तोड़ा है उसकी हिस्ट्री जरूर याद दिलाना चाहूंगा। हिस्ट्री पे नहीं, मैं कहती हूँ भारत, मैं आती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे। मैं जानना चाहती हूँ भारत तोड़ने वाला खून कैसा होता है, कैसा दिखता है, आपने कभी देखा है ऐसा खून? कांग्रेस की नीतियों से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत तोड़ने वाले क्या होते हैं, और कांग्रेस के इतिहास से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत को तोड़ करके देश में खूनी खेल कौन खेलता है। उस खून को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 1947 में आजादी के वक्त जब नेहरू और लियाकत पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देना चाह रहे थे, तो उस समय किसी ने विरोध किया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ही विरोध किया था। और ये कांग्रेस आज भारत जोड़ो की बात करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ प्रीति जी, मैं राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी देखा था, और आपके वो स्टेटमेंट मैं उसको कोरिलेट करूंगा कि तोड़ने वाली बात आपने कही कि खून कैसा होता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि कश्मीर के अंदर जाके अब झंडा फहराएंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो नेहरू जी और अब्दुल्ला जी के द्वारा साइंड, जो बकायदा उस समय असेंबली हुई थी 1952 में 29 मई के आसपास, कि एक देश के अंदर दो प्रधानमंत्री दो झंडे की बात कर रहे थे, और विरोध किसी ने किया था, सत्याग्रह किसी ने निकाला था, और शहीद अगर कोई हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद। ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं। खड़ा होगा आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी साल 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के साथ उन्होंने 22 में निकाला, 23 अभी आज का साल है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़े। और आज के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में मंत्री हैं हमारे अनिल विज जी, उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस का जो जीन है, जो खून है, उसमें ही भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तोड़ने का जो है वो है, भारत तोड़ने वाला खून है। ये टी शर्ट पहन ले, दाढ़ी पहन ले, बेशक दाढ़ी व्हाइट करवा ले, मेच्योरिटी कभी भी राहुल गांधी में नहीं आएगी। आपको लगता है कि एक मंत्री इस तरह का बयान दे, दाढ़ी बढ़ गई है, दाढ़ी बढ़ा लेने से मेच्योरिटी नहीं आती, राहुल गांधी बच्चे रहेंगे? मैं कहती हूँ ये कौन तमगा कौन देता है? मैं कहती हूँ तमगा कौन देता है कि आपकी व्हाइट दाढ़ी है तो आप मेच्योर हैं, आपकी काली दाढ़ी है या काले बाल हैं तो आप मेच्योर नहीं है? बताइए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनके बाल मुझे व्हाइट ग्रे दिख रहे हैं, तो ये मैच्योर है? मतलब इनके बालों से मैं इनको जज कर लूं कि ये मैच्योर है? मतलब ये कौन खिताब या अवार्ड कौन बांटेगा? अब मंत्री बांटेंगे भाजपा के? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी के पर्सनल लुक पे टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो विषय अनिल विज जी ने कहा है कि राहुल गांधी को एक मैच्योरिटी के रूप में पेश किया जा रहा है, वो बिल्कुल सच है। मैं उसको लुक से कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी नीतियों से कोरिलेट जरूर कर रहा हूं, क्योंकि इतने चुनाव हारने के बाद, इतने इलेक्शन मैनेजमेंट फेलियर के बाद भी आज उन्हें भारत जोड़ने की याद आके उसे जबरदस्ती इंप्लीमेंट स्थापित। मुझे लगता है कि हमारे देश में कई ऐसे बड़े मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए, और अनिल विज को भी कई ऐसे बड़ी मुद्दे हैं जिन पर बातचीत है। ये भी गंभीर मुद्दे हैं। अगर देश को कोई बरगलाएगा और देश के न्यू पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराना कि इन लोगों ने किस कदर देश में खूनी खेल खेला, भारत को तोड़ा, अवगत कराना। रविंदर सिंह ढूल, ठीक है, पूछ लेती हूँ। रविंदर सिंह ढूल है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। ऋषभ तिवारी नेता हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कि खूनी खेल और भारत तोड़ने का जो खून है वो कांग्रेस में है। 1947 हमें याद है, चाहे भारत कितना भी जोड़ ले कांग्रेस, लेकिन जो भारत के साथ किया गया है वो पूरा देश नहीं भूल सकता, जो कि अनिल विज ने। हालांकि ऋषभ जी तो नेता है बीजेपी के, तो पार्टी लाइन ले रहे हैं, लेकिन ये जो बोल है, कड़वे बोल, ये अनिल विज के हैं। कह रहे हैं दाढ़ी व्हाइट है, करवा ली राहुल गांधी ने, मेच्योरिटी कहां से लाएंगे? दिखाया जा रहा है कि मेच्योर है, व्हाइट दाढ़ी करवा दी गई, व्हाइट बाल करवा दिए गए हैं, तो बच्चे ही नहीं कर पाएंगे, ये आगे सत्ता और सिंहासन और राजनीति नहीं कर पाएंगे। देखिए, अनिल विज जी जो है वरिष्ठ मंत्री हरियाणा के, मैं हरियाणा से आता हूँ। मैं बड़ी इनकी जो कार्यशैली है उसमें मैं बहुत अच्छे तरह से वाकिफ हूँ। मैं क्या, पूरा हरियाणा वाकिफ है। बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एक मंत्री के रूप में जाने जाते हैं,
और इनको केवल यदि आप देखेंगे बयानों में और ट्विटर के ऊपर देखेंगे, जमीन के ऊपर काम करते हुए आप इनको कभी भी नहीं पाएंगे। कभी किसी अधिकारी को सस्पेंड करते हुए पाए जाते हैं, जिनके ऊपर कोर्ट बाद में जाके टिक्का टिप्पणी करके उनको जो है वापस लेती है। तो इनकी बयानों से आप इस बात को समझिए कि अनिल विज जी अपने अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनको जो है केवल कुल मिलाकर के चर्चा में रहना है, वो भी अनर्गल उलट सुलट बयान दे करके। इसके अलावा इनका कोई काम हरियाणा में होता ही नहीं है, कोई भी काम नहीं होता। आप इनकी ट्विटर प्रोफाइल को देखिए, कभी भी कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए नहीं दिखेंगे, किसी भी चीज के ऊपर नहीं दिखेंगे। केवल और केवल राहुल गांधी जी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। इसलिए हरियाणा में हम इन्हें ट्विटर मंत्री कहते हैं। तो इनके पास ट्विटर महकमा है, तो ट्विटर महकमे के ऊपर ये कुछ भी बोलते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे सामने बैठे, इनका आधिकारिक बयान है, यदि मैं 1 मिनट के लिए मैं पास्ट में चला जाऊंगा तो मैं पास्ट के अंदर जो है 1947 से पहले चला जाऊंगा, तो इनको अच्छी तरह से याद होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी ने जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई, मुस्लिम लीग के साथ बनकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर सरकार बनाई। यही वो 2 क्षेत्र हैं जो उस समय पर जो आज़ादी मिलने के टाइम पे जो है मुस्लिम लीग के कारण जो है भारत से अलग हुए। इस देश को अलग करने में यदि किसी का रोल है तो जनसंघ का है। उसको कांग्रेस के ऊपर थोप करके केवल टाइम पास करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कभी भी इतिहास के बारे में बात नहीं करती। कि आप बात तो करते हैं हिंदू राष्ट्र की, दूसरी चीजों की, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के आप